अगर आप एक भारतीय हैं या फिर भारत से कोई भी ताल्लुकात रखते हैं तो जो इंग्लैंड के लेस्टर में हाल में ही हुआ है आपको उस पर बहुत करीब ध्यान देना चाहिए। If you want to try and bring fascism in the form of Hindu fascism to the UK, it's going to get squashed quite quickly. Go away now! Go away now, yeah? आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि लेस्टर में जो हुआ है वो इंडियंस के साथ आगे क्या होने वाला है उसकी सिर्फ शुरुआत है और इंडियंस और खासकर हिंदुओं के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं की सिचुएशन बन चुकी है। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो देखिए, कुछ लोगों को शांति से इतना प्यार है कि जहां भी जाते हैं दुनिया में वहीं शांति फैलाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने सालों से इंडिया में शांति फैला रहे हैं लेकिन उनका पेट नहीं भरा। उन्होंने सोचा कि चलिए यूके के हिंदुओं को भी थोड़ी शांति दी जाए। तो इनिशियली जब एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहला मैच हुआ था जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, तब मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि इंडियन और पाकिस्तानी फैंस के बीच में कुछ तू मैं हुई। वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी फैंस ने भारतीय झंडे का अपमान किया था, जिसके बाद भारतीय और पाकिस्तानी फैंस के बीच में बहस हुई थी। इस पूरे मामले में सबसे पहली बड़ी गलती यूके पुलिस की है, जिन्होंने बिना पूरी जांच पड़ताल किए सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया कि जो इंडियन फैंस थे वो हेटफुल स्लोगन्स फैला रहे थे। कुछ सूत्रों के मुताबिक अपने झंडे का अपमान देखने के बाद इंडियन फैंस ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा। अब यार, अगर आप इंडियन हैं, अफगान हैं, बलोच हैं, पश्तून हैं या पाकिस्तानी शिया हैं, हिंदू हैं, अहमदिया हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, तो आपके लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद इतना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट तो है नहीं। लेकिन उसके बाद यूके पुलिस ने तुरंत अपना स्टेटमेंट चेंज किया और कहा कि यार हमसे गलती होगी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिंदुओं के ऊपर टारगेटेड पीसफुल कम्युनिटी के अटैक्स शुरू हो गए। सड़कों में पीसफुल गैंग्स घूम घूम कर हिंदुओं की तलाश कर रहे थे। हिंदू मंदिरों को टारगेट करके अटैक किया गया। खबरें ये आ रही थी कि हिंदुओं को उनके जो सेक्रेट सिंबल्स हैं, जैसे कि ओम, जैसे कि शुभ लाभ, जैसे कि उनकी देवी देवता की मूर्तियां, उनको ढूंढ ढूंढ कर टारगेट करके हिंदुओं को अटैक किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर पीसफुल गैंग्स प्लानिंग करके हिंदुओं को ढूंढ के अटैक कर रहे थे। मोहम्मद हिजाब और अली दावा जैसे पीसफुल्स भी लेस्टर पहुंच गए हिंदुओं के खिलाफ पीसफुल्स की भीड़ को और बरगलाने के लिए। ये लोग यूके जैसे देश में मुस्लिम पेट्रोल निकाल रहे हैं। बताइए, ये देश दुनिया पे राज किया करता था, आज अपने ही देश में मुस्लिम पेट्रोल भी नहीं रोक पा रहा है। और मोहम्मद हिजाब और अली दावा जैसे लोगों के ऊपर जूइश ग्रुप्स ने भी आरोप लगाया है कि उन्होंने इंग्लैंड में जूस को भी धमकियां दी है, उन पर भी अटैक करने की कोशिश की है। Hijab and Dawa then led the crowd to Speaker's Corner, and as the mob marched through London streets, screaming, "We'll find some Jews, we want their blood," the police did nothing. We'll find some Jews there. We want the Zionists, we want the blood. They were violently assaulted, leaving a kosher restaurant in an anti-Semitic attack. We believe that life begins at death. We don't care about death. We love death. After a pro-Palestinian convoy drove through a Jewish neighborhood threatening to rape Jewish women and children, this odious pair drove to that same neighborhood, Golders Green, broadcasting inflammatory messages on the side of a lorry. इन लोगों का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है इस्लाम को छोड़ने वाले लोगों को भी मौत की धमकी देने का। Whether you little weakling, little boy, what did you do? Apparently, and your friends or whoever, oh, I left Islam because it was too hard. There's a reason why there's a capital punishment. Because people like you, little weaklings, who leave their religion and cause corruption in the land by spreading it, the capital punishment in Islamic law would be applied to you. We have no doubt. And we're proud of that. Yeah? Not individuals going and doing it themselves under an emir. It is done, yes, and we're proud of that. लेकिन कमाल की बात यह है कि मीडिया ने और लेफ्ट विंगर्स ने इनको हिंदुत्व का विक्टिम दिखाया है, जिस तरह से अनन्या पांडे अपने आप को स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस दिखाती है। पीसफुल कम्युनिटी के लिए एक कवच बन के खड़े हो गए हैं। इन्होंने कहा है कि बीजेपी सपोर्टर्स ने मुस्लिम्स को धमकियां दी हैं। ये आदमी आपको बीजेपी सपोर्टर से धमकाया हुआ लग रहा है?
the capital punishment in Islamic law would be applied to you. We have no doubt. And we're proud of that. यार मैं तो इस बात पे सरप्राइज हूँ कि अभी तक रवीश कुमार जी ने आके बोला कैसे नहीं है कि आजकल यूके में इस्लाम छोड़ने वालों को मौत की धमकी भी नहीं दे सकते। ये तो यही बोलने के बराबर हुआ कि RRR फिल्म में जो भीम हीरो है उसने ब्रिटिश ऑफिसर को ऑपरेस करके रखा हुआ था, या फिर ट्विन टावर ने ओसामा बिन लादेन को ऑपरेस करके रखा हुआ था। मीडिया कह रही है कि हिंदू जो है वो मुसलमानों के खिलाफ धमकियों के स्लोगन निकाल रहे थे, जबकि सच्चाई ये है कि पीसफुल क्राउड ओला उबर के नारे लगा रहा था। ये कह रहे हैं कि हिंदू एंटी मुस्लिम स्लोगन निकाल रहे थे, बल्कि सच्चाई ये है कि हिंदू सिर्फ वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। क्लेम किया गया कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि मस्जिदों पर हमला किया गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी मस्जिद पर हमला नहीं किया है हिंदू ने। और जो मीडिया के लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे थे वो एक्चुअली खुद आईसिस सपोर्टर हैं। वो लोग खुद ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं जिनके ऊपर टेरर सिंपथाइजर होने का आरोप लगाया गया है। बताइए, आईसिस सपोर्टर दूसरे को एक्सट्रीमिज्म पे ज्ञान दे रहे हैं। कल को क्या भारत तेरे टुकड़े होने वाले लोग भारत को जोड़ने की बात करेंगे? और लेफ्ट विंग मीडिया भी पूरी दुनिया में एक ही तरह से काम करती है। जिस तरह बेंगलोर में दंगे होने के बाद इन्होंने ह्यूमन चेन वाली न्यूज निकाल दी थी, उसी तरह से यूके में भी हिंदुओं को अटैक करने के बाद लेफ्ट विंग मीडिया ने तुरंत एक ह्यूमन चेन वाली स्टोरी निकाल दी। लोग कह रहे थे कि मुस्लिम नाराज क्यों नहीं होंगे, ये हिंदू मुस्लिम एरिया में कैसे आ गए? यूके में ये मुस्लिम एरिया कहाँ से आ गया बे? अगर आप कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम एरिया में क्यों आ गए यूके में, तब तो पूरा का पूरा यूके क्रिश्चियन एरिया है, वहाँ मुसलमान क्या कर रहे हैं? मतलब शांति दूतों ने लॉजिक का वही हाल कर रखा है जो इंडियन पब्लिक ने इलेक्शंस में कांग्रेस का हाल कर रखा है। और याद है जो आईसिस सिंपथाइजर था जो हिंदुओं के बारे में अफवाहें फैला रहा था, यूके की लेफ्ट विंग मीडिया उससे इंटरव्यू ले रही थी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से यूके की लेफ्ट विंग मीडिया उस बंदे से इंटरव्यू ले रही थी जो यहूदियों को और हिंदुओं को धमकियां दे रहा था। साला जब वहाँ का मीडिया ही ऐसा है तो वहाँ के पीसफुल तो वैसे होंगे ही। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। ठीक है। एक जर्नलिस्ट शांति दूतों के एक्शंस को जस्टिफाई कर रही थी ये बोल के कि हिंदू जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। भारतीय जर्नलिस्ट हिंदुओं के ऊपर जो अटैक हुआ है उसके लिए RSS को ब्लेम कर रहे हैं। भारतीय जर्नलिस्ट तो ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई नहीं है, ये तो गुजराती एक दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं। हाँ भाई, इस बात पे लड़ाई हो गई होगी कि सबसे बढ़िया ठेपले कौन बनाता है। ये तो वही बात हुई कि वर्ल्ड वॉर 2 इसलिए हुआ कि यूरोपियन ये डिसाइड करना चाहते थे कि सबसे घटिया और टेस्टलेस खाना कौन सा देश बनाता है, इसीलिए ये वॉर इंग्लैंड ने जीता। एक और इंडियन जर्नलिस्ट बोल रहा है कि ये सारी गलती हिंदू गुजरातियों की है, और ये सारे टाइम पे इंग्लिश मीडिया जिसको इस पूरे सिचुएशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है वो दोनों हिंदुओं और मुसलमानों के ऊपर इक्वली ब्लेम लगा रही है। ये वैसी ही हालत है कि जब एक स्टूडेंट पूरे साल पढ़ाई ना करके एग्जाम में फेल होता है तो स्टूडेंट का बाप स्टूडेंट को और टीचर को इक्वली ब्लेम करता है। तो सिचुएशन यूके में ये है इस समय पर, और इसलिए आपको इस सिचुएशन पर ध्यान देना चाहिए कि पूरी लेफ्ट विंग मीडिया और पूरे शांति दूत इकोसिस्टम के हिसाब से जो में हुआ है वो हिंदुओं की गलती है। लेकिन देखिए, सच्चाई हम सबको पता है, हिंदुओं के ऊपर जो अटैक हुए हैं, Go away now! Go away now, yeah? यहूदियों के ऊपर जो अटैक हुए हैं, We believe that life begins at death. We don't care about death. ब्रिटिश क्रिश्चियंस के ऊपर जो अटैक हुए हैं, सिख लड़कियों की जो ग्रूमिंग हुई है, उन सब में एक ही कॉमन डिनोमिनेटर है। अगर आप ब्रिटेन में देखेंगे कि कौन लोग जेल में हैं, तो जिन लोगों की 4% पॉपुलेशन है उनकी परसेंटेज जेल में ऑलमोस्ट 20% है, और जिन लोगों की 2% पॉपुलेशन है उनकी पॉपुलेशन जेल में 0% है। दुनिया भर में आतंकवादी अटैक्स में सिर्फ एक लोग हैं नंबर 1 पोजीशन में। तो क्या लगता है आपको कि एक कम्युनिटी जिसका यूके में आतंकवाद का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, और एक ऐसी कम्युनिटी जिसका यूके में आतंकवाद और उल्टी सीधी हरकतों में लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें गलती किसकी होगी? लेकिन ये देख के मुझे अच्छा लगा कि लेफ्ट विंग और पीसफुल कम्युनिटी के टैग टीम के अटैक के बावजूद हिंदू कम्युनिटी वहाँ की डरी नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है। देखिए, दशकों से शांति दूत और उनके जो टॉयलेट क्लीनर हैं खालिस्तान वाले, उनको खुली छूट रही है वेस्टर्न देशों में कि वो जितनी गंद मचाएं। और अब तो जो लेफ्टिस्ट हैं, जो शांति दूत हैं और उनके जो खालिस्तान टॉयलेट क्लीनर हैं, वो सब इस बात पर नाराज है कि इंडिया फाइनली उठ रहा है, इंडिया अपने सिविलाइजेशन से जुड़ रहा है, इंडिया अपनी सिविलाइजेशन में प्राइड फील कर रहा है और अनअपोलोजेटिकली हिंदुत्व को गले लगा रहा है। और इस बात की भड़ास वो पूरी तरह से इंडिया में तो निकाल
निकाल नहीं सकते, इसलिए वेस्टर्न देशों में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। और वेस्टर्न देशों ने देखिए कई समय तक इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनके घरों तक नहीं आई थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम उनके घरों तक भी पहुंच गई है। कनाडा को देखिए, कनाडा में टेरी मिलेवस्की और बलराज देओल जैसे जर्नलिस्ट ने सालों से वार्निंग दे रखी थी कि खालिस्तान वाले जो हैं ये एक प्रॉब्लम बनने वाले हैं। कनाडा ने इनको इग्नोर किया और आज देखिए कि कनाडा के ब्रैम्पटन में हजारों खालिस्तान वाले सेपरेटिज्म की मांग कर रहे हैं। अब देखिए इससे इंडिया को तो फर्क पड़ने नहीं वाला, लेकिन ब्रैम्पटन में खालिस्तान बनने की खालिस्तान वालों को बहुत बहुत बधाई। होपफुली फ्यूचर में इंडिया और ब्रैम्पटन के खालिस्तान वालों के बीच में अच्छी रिलेशनशिप डेवलप हो। लेकिन सीरियसली अगर देखा जाए तो ये खालिस्तान वाला जो प्रॉब्लम है ये कनाडा को बहुत भारी पड़ने वाला है आगे जाके। फ्रांस को देखिए, फ्रांस ने शांति दूतों की प्रॉब्लम को इनिशियली अवॉइड किया क्योंकि वो सिर्फ यहूदी कम्युनिटी को अटैक कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में फ्रेंच क्रिश्चियंस पर भी बड़े बड़े अटैक हुए हैं, तब जाके फाइनली फ्रांस की आंखें खुली हैं। यूके के साथ भी अभी यही हो रहा है। पहले सिर्फ यहूदियों को तंग किया जाता था, पहले सिर्फ हिंदुओं को तंग किया जाता था, लेकिन आज ब्रिटिश क्रिश्चियंस के घर पर भी ये प्रॉब्लम पहुंच गई है। ब्रिटेन की सड़कों पर शरिया पेट्रोल चल रहे हैं, ब्रिटेन की सड़कों पर उनके आर्मी ऑफिसर्स को खुल्लम खुल्ला मार दिया जाता है, ब्रिटेन की बेटियों की ग्रूमिंग गैंग्स इज्जत लूट रहे हैं। तो मुझे आशा है कि इन देशों की आंखें जल्दी खुलेंगी इस प्रॉब्लम की तरफ। लेकिन इन देशों की आंखें जब भी खुले, हिंदुओं की आंखें अभी की अभी खुलनी जरूरी है। और हिंदुओं को अगर इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए तो उसका एक ही तरीका है, हिंदुओं को इन देशों में पॉलिटिकली एक होना पड़ेगा। देखिए इन देशों की जो लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं, उन्होंने तो भैया शांति दूतों से हाथ मिला लिया है। उन्होंने तो बोलना शुरू कर दिया है कि आपका जो पावन स्वास्तिका है वो हेट स्पीच है इनके देशों में। तो इस समय पर हिंदुओं के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, जो ऑप्शन यूके के हिंदुओं ने इस्तेमाल किया है। यूके के हिंदुओं ने देखा कि उनके साथ क्या हो रहा है लेबर पार्टी से, लेफ्टिस्टों से और शांति दूतों से, तो उन्होंने ब्लॉक में जाके कंजर्वेटिव्स को वोट दिया। और भले ही कंजर्वेटिव्स इनको नापसंद करते हो, लेकिन कंजर्वेटिव्स को इनको रिस्पेक्ट करनी पड़ी। आप देखिए कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में कितने इंडियन ओरिजिन के मिनिस्टर हैं। आप देखिए कंजर्वेटिव लीडर जो है अब मंदिर जाके माथा टेकता है। कैनेडियन और अमेरिकन हिंदूज को भी यही करना पड़ेगा, जाकर अपने कंजर्वेटिव्स को वोट कीजिए। भले ही कंजर्वेटिव्स आपको सोशली नहीं पसंद करते हो, लेकिन अगर आप ब्लॉक में जाकर उनको वोट देंगे तो पॉलिटिकली उनको आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आप देखिए कि एक छोटी परसेंटेज ऑफ हिंदूज ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया और डोनाल्ड ट्रंप को डोनेशन दी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद आके हिंदुओं को सामने से सपोर्ट किया। आंखें खोलिए, उठिए, जो इन देशों में जूइश ग्रुप्स हैं उनके साथ लिंकेजेस बनाना शुरू कीजिए। सीखिए उनसे कि किस तरह से जूइश ग्रुप्स ने अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट किया है। उन पॉलिटिशियंस को पैसे देना बंद कीजिए जो पॉलिटिशियंस आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। आंखें खोलिए, अपने वोट का, अपने पैसे का, अपने पॉलिटिकल पावर का सही इस्तेमाल करना आज से शुरू कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं यूके में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, उनके साथ शेयर कीजिए। उनको बताइए कि अब आंखें खोलने का समय आ गया है, अब सोफे पे बैठ के कंप्लेन करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप शाम शर्मा शो का मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पे क्लिक करके चेकआउट जरूर करें। अगर आप शाम शर्मा शो का मग क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो शाम शर्मा शो के पेट्रियन के लिंक पे क्लिक करके मग क्लब ज्वाइन जरूर करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक शकील प्रणाम।